के तहत मैं कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों, किसान कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिक और वित्तीय समावेशन को शामिल करूंगी। कृषि क्षेत्र, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। उत्पादन की कम से कम 1.5 गुना लागत सभी जिन्सों के लिए देने के प्रयास हो रहे हैं। खरीद भी जारी है, जो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को भुगतान काफी बढ़ा है। गेहूं के मामले में किसानों को 2013-14 में अभी जो मैं जानकारी दे रही हूं वो सभी सम्मानित सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। गेहूं के लिए 2013-14 में 33,874 करोड़, 19-20 में 62,000 करोड़ से ज्यादा राशि दी गई। 20-21 में किसानों को दी गई राशि 75,060 करोड़ रुपए दिए गए। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है, गेहूं पैदा करने वाले किसानों को जिन्हें इस वृद्धि से फायदा हुआ है 43.36 लाख हो गए, जो 1920 में 35 लाख से कम अधिक थे। जहां तक धान का प्रश्न है, 2013 में 14 में 63,928 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2019 में यह है 1,41,930 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है राशि। 20-21 में in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated. अनुमान है कि the procurement is ongoing, क्योंकि खरीद जारी है, I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. 1,72,752 farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. 19-20 में जो in the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. दलहन के मामले में 13-14 के दौरान 230 करोड़ दिए गए, जो 19-20 में बढ़कर 8,000 करोड़ से अधिक बढ़ गया। 20-21 वित्त वर्ष के दौरान यह 10,000 करोड़ को भी पार कर गया, जो 13-14 वर्ष के मुकाबले 40 गुना से भी ज्यादा वृद्धि है। Cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores in कपास किसानों के मामले में जो 13-14 में कुल 90 करोड़ रुपए की राशि थी, वह 19-20 के दौरान 25,000 करोड़ को भी करोड़ को पार कर गई। All the details in complete narration
is available in Annexure 4 to my speech. यह सारे विवरण इस भाषण के Early this अनेक्सर year, 4 में Honorable उपलब्ध हैं। Prime Minister had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rights is being प्रधानमंत्री given ने to property स्वामित्व owners योजना in villages. शुरू की थी, Up till जिसमें now, गांवों में 1.80 लोगों को lakh उनकी जमीन का property owners पट्टा in दिया जा रहा था। 41 villages have been provided cards. I propose आज तक 1241 to cover गांवों में all states and union गांवों में लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान सभी राज्यों में सभी गांवों में ये पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। To 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, पशुपालन, हम dairy पशुपालन, and डेयरी to मत्स्यकार और मत्स्य पालन के लिए जो उपलब्ध धनराशि है उसे बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध धनराशि को भी 13,000 करोड़ को बढ़ाकर 14,000 करोड़ कर दिया जाएगा। I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को भी दुगना करके उसमें 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी। The scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. खराब होने वाली 22 फसलों को ऑपरेशन ग्रीन के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे 1,68,00,000 किसानों को इसके तहत शामिल किया गया था। ई नैम के जरिए इन किसानों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। Has brought into the agricultural market 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. ई-नैम के तहत 1,000 और मंडियों को शामिल किया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।